सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 6 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो 3 में भाजपा के विधायक हैं, 2 पर कांग्रेस और 1 पर सपा का विधायक जीता है। आइए जानते हैं सदर सीट पर जो कांग्रेस की सीट थी, अदिति सिंह उस पर जीती थी और अब वो भाजपा में शामिल हो गई हैं, क्या समीकरण है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का दौरा भी आगामी 31 तारीख को है, तो उनके दौरे से कितना फर्क पड़ेगा इन विधानसभा सीटों पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनकी राय कि आखिर में कांग्रेस की सीट रही है, इसके पहले निर्दलीय रूप में अखिलेश सिंह भी रहे हैं, लेकिन अभी अदिति सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या आपको लगता है कि इस सीट का समीकरण क्या होगा? अदिति सिंह मेन रूप से ये उन पर फर्क पड़ेगा। सर क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी तक चूंकि इस सीट पर कोई भी भाजपा का विधायक नहीं चुना गया। उनके अपने हैं ना, यहाँ पे जितने भी हैं वोट मिल रहे हैं, इनकी शुरुआती गिनती 50,000 से होनी है और बाकी लोगों की 1 से शुरू होगी। फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या कुछ ऐड होगा भाजपा ज्वाइन करने के बाद? कुछ चुनाव जुड़े, मतलब जो वोट हैं वोटर्स जुड़ेंगे या कटेंगे? नहीं, जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। सर क्या नाम है आपका? भूपेश दीक्षित। क्या कहना है आपको कि सदर सीट पर भाजपा ज्वाइन करने के बाद अदिति सिंह के वोटर्स इनके साथ जुड़ेंगे कुछ या कटेंगे? क्या समीकरण होगा? नहीं, वोटर जुड़ेंगे और उनकी जीत निश्चित है। वो सदर सीट निकाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूरी विधानसभा का क्या हाल होगा इसका कोई नहीं। कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर हैं भाजपा में आने के बाद वो कटेंगे। ब्राह्मण वोटर बढ़ेगा और इधर जो भाजपा जो देता था वो इधर कन्वेंट हो जाएगा। मतलब वोट कम नहीं है, वो जो 40,000 50,000 जीतती थी वो जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं रायबरेली, 6 विधानसभा सीटों में 3 पर भाजपा पहले काबिज थी। क्या लगता है कि सीटों में बढ़ोतरी होगी या विधायक जो है वो कुछ लूज करेंगे? मुझे लगता है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, इन तीनों विषयों पर जैसा काम किया है प्रदेश सरकार ने, और इसका प्रभाव निश्चित रूप से परिलक्षित होगा। और मुझे लगता है 6 की 6 विधानसभा सीटें सभी भाजपा जीतेगी। पूरी 6 की 6 विधानसभा जो सीटें हैं वो भाजपा जीतेंगे, लेकिन सर क्या समीकरण होगा इन विधानसभा सीटों पर? समीकरण तो जब तक कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं सारी पार्टियों के, तब तक तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर पर्टिकुलर विधानसभा की आप सदर की बात करें तो जो माननीय विधायिका जी हैं, इनकी सीट क्लियर होगी यहाँ पे। कुछ इनके जो पुराने कुछ वोटर्स थे वो कटेंगे, तो नए जुड़ेंगे भी। क्योंकि यहाँ पे जो है और कोई उम्मीदवार है नहीं ऐसा जो फाइट कर सके। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो फाइट भी करता है और चुनाव मतलब लड़ाई में आ सकती है, चुनाव में लड़ाई भी हो सकती है। सर भाजपा में जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो चूँकि भाजपा के वोटर नहीं माने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या भाजपा में आने के बाद जो इनके मुस्लिम वोटर्स थे, जो मैक्सिमम संख्या में हुआ करते थे, क्या वो इनके साथ जुड़े रहेंगे या फिर कटेंगे? सदर में ज़्यादातर जातिगत चुनाव नहीं होता है हमारे यहाँ रायबरेली में। यहाँ पे जाति का कोई मतलब नहीं है। इनको जो विधायिका जी हैं इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट मिलते हैं और वोट फिर मिलेंगे इनको, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी बिरादरी वो हो, वो सब इनको वोट करते हैं। इसी वजह से इनकी जीत होती है। सर बाकी जो अन्य विधानसभा सीटें हैं, ऊंचाहार है, सरेनी है, सलोन है, हरचंदपुर है, ये इन सीटों पर क्या समीकरण होगा योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद? योगी आदित्यनाथ जी के दौरे से हमारे हिसाब से जो है कि अन्य किसी विधानसभा पे कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विकास, राष्ट्रवाद, ये सब जो है केवल कहने की बातें हैं। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, केवल कहने के लिए विकास हो रहा है पूरे प्रदेश में। बाकी विकास अगर आप देखें जाके तो पूरे प्रदेश में 4.5 सालों में पूरे प्रदेश में आपको केवल गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे होंगे रोडों पे। आज 6 महीने से गड्ढों को जो है भरने का काम किया जा रहा है, तो विकास कहाँ दिखाई दिया है पूरे प्रदेश में? आप जैसे रायबरेली ज़िले की बात करते हैं, किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए तो गड्ढों का क्या स्तर है। अभी भी जो है धीरे धीरे काम चल रहा है कि चुनाव आने से पहले जो है भर दिया जाए। भाजपा के 3 विधायक थे, इस बार अगर लड़ेंगे तो उनकी स्थितियाँ क्या होंगी? इस बार हमारे ख्याल से शायद 1 आधी सीट निकले भाजपा की, बाकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। कौन से निकल सकते सर? रायबरेली सदर में संभावना है, मगर जो पिछले साल का जो वोट प्रतिशत था बहुत ज़्यादा जो है समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन वोट था वो विधायिका जी को मिला था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई थी। जीत होगी मगर इतना ज़्यादा जो है इनका रिकॉर्ड मत नहीं रहेगा। बाकी अन्य सीटों पर भाजपा नहीं आएगी? अन्य सीटों पे संभावनाएं कम दिख रही हैं इस बार।
सर, आपको क्या लगता है कि योगी जी के दौरे से, चूँकि विशाल जनसभा 31 तारीख को है, तो आपको क्या लगता है कि उनके दौरे से कोई फ़र्क पड़ेगा अन्य विधानसभा सीटों पर? जी बिल्कुल पड़ेगा। मुझे लगता है कि योगी जी जो अपनी कार्यशैली है और जो भी उन्होंने डेवलपमेंट के कार्य कराए हैं और जो भी प्रस्तावित हैं, उन सब चीज़ों का एक समायोजन करके वो रायबरेली की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या अभी तक जो भी डेवलपमेंट किया है और क्या उनकी आगे की रणनीति है। रही बात अदिति सिंह की, कि अदिति सिंह आई हैं पार्टी में, अभी नई हैं। पार्टी के जो मूल काडर वोट है वो अदिति सिंह के साथ ज़रूर जुड़ेगा और वो उनका सरप्लस भी होगा। मुस्लिम वोटर कहाँ जाएंगे? मुस्लिम वोटर, मुझे जैसा अपने हिसाब से लगता है कि मुस्लिम वोटर 50% ही उनको वोट मिलता था, 50% वो चला जाता था। शायद पिछले चुनाव में भी यही हुआ है। जो 50% वोट मिलता था उसमें 25% तो उनका अपना व्यक्तिगत वोट है, वो चाहे जिस पार्टी में रहे, निर्दलीय रहे, उनको मिलना ही मिलना है। 25% जो वोट उनका कटेगा वो उनकी जो बढ़त हुई थी पिछली बार, वो 1 लाख से आसपास वोटों से जीती थी, उस परसेंटेज में ज़रूर कमी आएगी। वो सीट तो जीत सकती हैं, लेकिन कुछ जो यादव वोटर है 50% और 50% मुस्लिम वोटर, जो भी उनका वोट मतदाता था उसका 50% ये उनका बढ़त में से कटेगा। सर, अभी बात हो रही थी, जैसे हमारे साथी ने बोला कि भाजपा एक सीट छोड़कर किसी सीट पर नहीं आएगी, तो सरेनी विधानसभा, सलोन विधानसभा जो सीट है वो भाजपा की है, क्या कहना है इस पर? देखिए, सरेनी विधानसभा में अगर जो प्रत्याशी बदला जाता है, किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को अगर सरेनी विधानसभा से उतारा जाता है तो निश्चित भाजपा जीतेगी। अगर जो वर्तमान विधायक को ही टिकट देके उतारा जाता है तो निश्चित ही ये पूरे 6 विधानसभा में सबसे बुरी हार हारेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है कि 5 सालों में आपने किया क्या है। तो क्या लगता है आपकी, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है उसमें? कई दावेदार जैसे सुधा द्विवेदी हैं, अगर इनको टिकट मिलता है तो निश्चित चुनाव बहुत अच्छा होगा। बाकी सदर सीट पर क्या कहना? सदर सीट में 100 लाख से ज़्यादा जो वोट अदिति सिंह को मिला था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का वोट था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जो वोट था वो 32 से 35 हज़ार के बीच में था। तो कहाँ से भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है? वोट जो आप जोड़ लीजिए, कांग्रेस और ये सपा का वोट था जो 1,94,000 से चुनाव जीती थी। भाजपा तो तब भी 30,000 वोट पाई थी, तो 28-30 हज़ार तब भी पाएगी वोट। तो भाजपा सदन में कहाँ चुनाव जीती? योगी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिनका कहना है कि योगी के आने से फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल रायबरेली में अभी तो वक्त बताएगा कि कैंडिडेट कौन घोषित होते हैं और कैंडिडेट के बिहाफ पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कौन विजयी होगा, ये tó अब समय की बात है। रायबरेली कैमरा रविंद्र साथ पंकज सिंह, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।